हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अनदर लेक्चर ऑफ योर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। लास्ट क्लास हम आपकी एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम के बारे में डिस्कस करते, काइनेटिक एनर्जी वगैरह निकालना सीखा था हमने। ठीक है, सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस, हम आपको जब पढ़ा रहे थे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस तक हमने पढ़ा दिया था। नाउ आज मैं आपको पढ़ाऊंगी कि डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन कैसे हुआ, क्योंकि मैं जो टॉपिक पे पहुंच गई हूँ वहां पर हमारा न्यूट्रॉन जो है वो रह गया है। ठीक है, हम और आगे डिटेल में जाए जा रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका डी ब्रॉगली आ जाएगा। तो आई थॉट कि आई हैव टू चेक योर एनसीईआरटी ऑल्सो, और बिकॉज जो मेन आपका फोकस चीज होनी चाहिए वो एनसीईआरटी होनी चाहिए। सो अगर आप अपनी एनसीईआरटी रीड नहीं करते हैं तो वो बहुत जरूरी है, आप एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन रीड करें। एनसीईआरटी इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अपार्ट फ्रॉम एडवांस तो हम पढ़ेंगे ही जब हम आगे और चीज पढ़ेंगे, बट सिंस एवरीथिंग इज, सीबीएसई ने भी बहुत सारा सिलेबस डिडक्ट कर दिया है, बहुत सारे स्टेट बोर्ड एग्जाम, स्टेट बोर्ड ने भी अपना सिलेबस डिडक्ट कर दिया है, इसलिए अब टाइम भी हमारे पास कम है तो हम थोड़ा बुक ओरिएंटेड पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको पहले बता दूं, जैसे फॉर एग्जांपल हमने डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन पढ़ा था, आपके बुक में क्या लिखा है, आई एम गोइंग टू रीड दैट एंड आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट वेरी नाइसली। ओके, तो सबसे पहले तो हम ये डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन हमने पता ही था क्या, हमने लास्ट जो टॉपिक पढ़ लिया था वो आपका ये पढ़ा था चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इस टॉपिक में तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हमको पता चल गया था। उसके बाद क्या हुआ, चार्ज के बाद हमारा कैथोड रे एक्सपेरिमेंट करके आपका प्रोटॉन का भी पता लगाया था, एनोड कैनल रेज और एनोड रेज। ठीक है, तो हम अभी स्टार्ट करते हैं ये टॉपिक, हम जिसमें फिर से थोड़ा प्रोटॉन्स के बारे में पढ़ेंगे एंड देन हम विल गो टू न्यूट्रॉन, कैसे आया न्यूट्रॉन। ठीक है, सो क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज कैरिड आउट इन मॉडिफाइड कैथोड रे ट्यूब। फिर से यहाँ पर भी कैथोड रे ट्यूब आपको पता ही है, मैंने एक्सप्लेन किया था कि कैथोड रे ट्यूब में आपका फिर से एक्सपेरिमेंट हुआ था। ट्यूब लेड टू द डिस्कवरी ऑफ द पार्टिकल कैरिंग ए पॉजिटिव चार्ज, और वही कैथोड रे ट्यूब में आपका पार्टिकल ऑब्टेन्ड हुआ था दैट इज हैविंग ए पॉजिटिव चार्ज। जो मैंने बताया था ना आपको, एनोड से कैथोड की तरफ जा रही थी, वो बेसिकली गैसियस आयन ही थी आपकी। ठीक है, गैसियस आयन से आपके इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे, इलेक्ट्रॉन आपके एनोड की तरफ जा रहे थे, और जो पॉजिटिव रे हुई, जो उसके पास जो गैसेस एटम बचे वो कैथोड की तरफ जाने लगे। तो कैथोड की तरफ जाने लगे मतलब कैथोड आपका नेगेटिव होता है, और अगर कोई चीज कैथोड की तरफ जाती है मतलब वो पॉजिटिव है, तभी तो जा रही है। तो इस तरह से हमने कहा था कि दिस लेड टू द डिस्कवरी ऑफ पार्टिकल कैरिंग व्हाट पॉजिटिव चार्ज, ऑल्सो नोन एज व्हाट कैनल रेज। को कैनल रेज भी बोला था क्योंकि वो कैनल की तरह जा रहा था। ठीक है, सो द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ दीज पॉजिटिव चार्ज आर लिस्टेड बिलो। हमने दो तो करेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए। अब जब मैं आपकी वो वीडियोस बनाती हूँ तो मैं आपके बहुत सारे बुक को रेफर करके बनाती हूँ, आपका एडवांस लेवल भी जाए, आपका नीट जेई एंड एम्स जो भी है वो सब लेवल का जाए, बट आपकी एनसीईआरटी इज लाइक द बेस। ओके, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आप अगर नहीं पढ़ते एनसीईआरटी तो आप बहुत बड़े मूर्ख हैं जो आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ रहे हैं। सो यू स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। जो मैंने चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट कर दिया है उसमें भी आप स्टार्ट कर दो। एनसीईआरटी पढ़ना इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक एक लाइन पढ़ना जरूरी है। कहीं पे डाउट हो रहा है आप मुझसे पूछें, क्वेश्चंस बनाएं। ठीक है, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द करेक्टराइजेशन। क्या पढ़ेंगे हम, करेक्टराइजेशन पढ़ेंगे। ठीक है, सो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ व्हाट दीज पॉजिटिव, ये पॉजिटिव जो चार्ज है उनकी करेक्टरिस्टिक्स क्या थी, हमने बोला था वो पॉजिटिव चार्ज। अभी तक उनको हमने कहा नहीं था प्रोटॉन्स है, वो बोला था पॉजिटिव चार्ज है। अनलाइक कैथोड रे की तरह ही द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल डिपेंड ऑन व्हाट नेचर ऑफ द गैस। ये उस पर डिपेंड करती थी कौन सी नेचर, गैस की नेचर। जैसे आपकी कैथोड रे के आपके नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करती थी, बट आपकी एनोड रे नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करती थी, क्योंकि कितनी ज्यादा कौन सी गैस लिए उस तरह से उतने इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, और जितने इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उतनी तेजी से वो कैथोड की तरफ जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स तो क्योंकि नेगेटिव है वो आपके एनोड की तरफ जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाएंगे, और जो गैस मॉलिक्यूल बचेगा जिसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे तो वो कैथोड की तरफ जाएगी। तो बेसिकली जब कैथोड रे हमने पढ़ी थी, ठीक है, तो कैथोड रे में ऐसा नहीं था, बट एनोड रे में क्या होता है आपका, ये टोटली किस पर डिपेंड करता है, नेचर क्या है गैस पार्टिकल का इन द कैथोड रे। ठीक है, ट्यूब, जो ये कैथोड रे ट्यूब है उसमें पार्टिकल का नेचर क्या है। ठीक है, जो कैथोड रे ट्यूब मतलब डिस्चार्ज ट्यूब, इसको कैथोड रे ट्यूब भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट जो एक्सपेरिमेंट हुआ था वो कैथोड रे का हुआ था, इसलिए कैथोड रे ट्यूब भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब ये मत कंफ्यूज मत हो जाना, कैथोड रे मतलब हम कैथोड की बात कर रहे हैं। ठीक है, मतलब हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। कैथोड रे ट्यूब मतलब डिस्चार्ज ट्यूब। ठीक है, तो नाउ अभी हम क्या पढ़ेंगे इसमें, हाँ उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, ये पॉइंट तो आपका क्लियर हो गया होगा। सेकंड पॉइंट ये है, द चार्ज टू मास रेशियो ऑफ द पार्टिकल इज फाउंड टू डिपेंड ऑन दी गैस
फ्रॉम विच इट्स ओरिजिनेट। मतलब ये बोला जो चार्ज टू मास रेशियो था, जो चार्ज टू मास रेशियो था पार्टिकल का, वो डिपेंड किस पे कर रहा था, ऑन द गैस फ्रॉम विच इट्स ओरिजिनेटेड। मतलब कौन सी गैस यूज हुई है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने, मैंने आपको बताया था, अगर आपने हाइड्रोजन लिया हुआ है, अगर आपने हाइड्रोजन लिया है तो उसका तो मास कम होगा, राइट। उसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, मास कितना होगा, 1 नहीं होगा, राइट। तो ऐसे हीलियम लेंगे, जितना बड़ा एटम लेंगे उतना ज्यादा उसका मास वेरी करेगा। तो वही बोला हुआ है, चार्ज टू मास रेशियो भी डिपेंड कर रहा है पूरा पूरा नेचर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर। नाउ नंबर थर्ड पॉइंट क्या बोला है आपका, बोल रहा है सम ऑफ द पॉजिटिव चार्ज कैरी ए मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कुछ पॉजिटिव चार्जेस क्या होते हैं, कैरी करते हैं मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कुछ चार्ज जो ऐसे हैं जो कि मल्टीपल, मतलब बहुत सारे फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज को कैरी करते हैं। बेसिकली फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज क्या है आपका, ठीक है, चार्ज किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो यही है फंडामेंटल यूनिट, कि बहुत सारे जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो क्या करते हैं, वो कैरी करते हैं मल्टीपल फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक है, फंडामेंटल यूनिट्स, जो कि 7 ही फंडामेंटल यूनिट्स है हमारे पास, राइट। तो जो कि फंडामेंटल क्वांटिटी से डिराइव हो रहे हैं उनको ही हम फंडामेंटल यूनिट्स बोलते हैं। और आपके पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं और अदर जितनी भी क्वांटिटीज होती हैं वो ड्राइव्ड क्वांटिटीज होती हैं, ठीक है। तो ये बोल के रखा है कि सम ऑफ द पॉजिटिव, जो कुछ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल क्या होते हैं, कैरी मल्टीपल, बहुत सारी फंडामेंटल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को लेते हैं। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज व्हाट, द बिहेवियर, क्या बोला है, द बिहेवियर ऑफ दीज पार्टिकल इन द मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड, मैंने बताया था, इज ऑपोजिट टू दैट ऑफ द ऑब्जर्व इन द इलेक्ट्रॉन ऑन कैथोड रे। जो इन प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये ऑपोजिट होगा। अब ये क्यों ऑपोजिट होगा, उसमें मैंने क्या बोला था आपको पहले जब समझाया था, मैंने ये कहा था कि ये भी इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड में डेविएट करेगा, क्योंकि कैथोड, ये एनोड रेज क्या है, पॉजिटिव है ना, क्योंकि ये कैथोड की तरफ जा रही है। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है आपका, पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड भी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है, तो ये डेविएट करेगा। बट यहाँ पर क्या बोला है, ये डेविएशन इसका ऑपोजिट होगा, किसके रेफरेंस में इसका डेविएशन ऑपोजिट होगा, किसके रेफरेंस में इसका डेविएशन ऑपोजिट होगा, कैथोड रे के डिफरेंस में, मतलब इलेक्ट्रॉन्स के रेफरेंस में। जैसे फॉर एग्जांपल ये रहा आपका कैथोड रे का था जब आप पढ़ रहे थे, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, आप ऐसे दे रहे हो, ठीक है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव एंड है, ये नेगेटिव एंड है इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब आपकी कैथोड रेज आ रही है, कैथोड रेज क्या होती हैं, कैथोड रेज होती हैं आपकी नेगेटिव होती हैं, ठीक है, क्या होती हैं, नेगेटिव होती हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना कैथोड रे, तो वो किसकी तरफ डेविएट हो जाएंगी, वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ डेविएट हो जाएंगी, ऐसी हो जाएंगी, ठीक है, ऐसी हो जाएंगी, ऐसे जाने लगेंगी रेज। बट यहाँ पर अगर आपका, अब हम एनोड रेस की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये हमने बात कर ली कैथोड रेस। कैथोड रेस बेसिकली क्या आपका इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, कैथोड रेस आपके इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स है। अब हम बात करें एनोड रेस। एनोड रेस में भी चलो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड कुछ भी है, प्लस और माइनस है। अब आपकी एनोड रेस इस डायरेक्शन में आ रही है, ठीक है, एनोड रेस आ रही है। अब एनोड रेस क्या है, ये कैथोड की तरफ जा रही है, तो ये पॉजिटिव है, ये पहले से ही पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रही है, तो ये किसकी तरफ, नेगेटिव की तरफ डेविएट हो जाएंगी। तो इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है द बिहेवियर ऑफ these particles in the magnetic or electric field is opposite to that of what observed in case of, मतलब ये जो बिहेवियर शो कर रही है वो ऑपोजिट शो कर रही हैं, किसके कंपैरिजन, इलेक्ट्रॉन्स और कैथोड रे के कंपैरिजन, क्योंकि वहां पर वो डेविएट किसकी तरफ कर रहा था, वो डेविएट कर रहा था नेगेटिव, पॉजिटिव चार्ज की तरफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज की तरफ डेविएट कर रही है, ठीक है। नाउ यहाँ पर एक और चीज लिखी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से आपका हम पढ़ेंगे मेन पार्ट। द स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट पॉजिटिव आयन वॉज ऑब्टेन फ्रॉम हाइड्रोजन। हमने बोला था ना कि ऐसे जो एनोड रेस आपकी हैं उनको हमने एनोड रेस कहा था, उनको हमने प्रोटॉन नहीं कहा था। फिर हमने बोला था, हमने चेक किया था चार्ज टू मास रेशियो जिसका भी सबसे ज्यादा होगा, ठीक है, वही हमारा प्रोटॉन होगा। तो हमने एलिमेंट्स देखना शुरू किए, तो हाइड्रोजन आपका सबसे पहला एलिमेंट है, उसका चार्ज 1 होता है, उसका मास भी सबसे कम होता है, तो मतलब उसका रेशियो क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा बाकी कम के कंपैरेटिव, राइट। तो हमने ये बोला कि चार्ज टू मास रेशियो जब भी आपके कैनाल में, ये जैसे ये है कैनाल में, आप हाइड्रोजन क्या होगा, आप हाइड्रोजन गैस दे रहे हो, क्या दे रहे हो, हाइड्रोजन गैस दे रहे हो, उस केस में जो रेस निकलेंगी वो रेस क्या होंगी, आपकी प्रोटॉन्स, व्हाट दे कॉल्ड, वो आपकी प्रोटॉन्स कहलाएंगी, क्या कहलाएंगी, प्रोटॉन्स कहलाएंगी, ठीक है। ये भी आपको आई थिंक क्लियर होगा ना, यही बोला हुआ है द स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट पॉजिटिव आयन, उसका मतलब क्या है, द स्मॉलेस्ट है वो एंड लाइटेस्ट पॉजिटिव आयन है, वॉज ऑब्टेन, किससे ऑब्टेन हुआ था, आपका हाइड्रोजन से ऑब्टेन हुआ था, और उसको हमने प्रोटॉन कह दिया, ठीक है। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा।
द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल वाज करेक्टराइज। अब हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ रहे थे, हम जब डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ रहे थे तो हमने ये बताया था कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन आपकी कब से 1805 से चालू हो गई थी, ठीक है। जे थॉमसन का मॉडल आया, फिर डाल्टन का मॉडल आया, देन फिर क्या हुआ आपका जे थॉमसन ने अपना इलेक्ट्रॉन को डिस्कवरी की। तो ये सारी 1880s की बात है, 1883 ऐसे चल रही थी, ठीक है। बट जो पॉजिटिव पार्ट का पता चला वो कब पता चला, वो 1990s में आ गए थे, 1990s में पता चला। लेटर क्या हुआ, वी नीड नीड वॉज फेल्ट, क्या हुआ लेटर, ये तो आपकी मतलब प्रोटॉन की डिस्कवरी 1919 में हो गई, ठीक है। लेटर इन नीड वॉज फेल्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल एज वन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट ऑफ एटम। अब हमने क्या बोला, हमने ये कहा था, जैसे मैंने आपको जहां तक पढ़ाया था ये बोला था मैंने कि जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका एटम है, ठीक है, ये है आपके ऑर्बिट्स, ठीक है, ऑर्बिट्स, और ये एटम के पास होता है एक प्रोटॉन, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन, एंड दिस एटम के प्रोटॉन जहां प्रेजेंट उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस, ठीक है। मतलब न्यूक्लियस के अंदर आपका क्या होता है, प्रोटॉन प्रेजेंट होता है, ठीक है। नाउ अब हमें ये पता है कि इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, रिवॉल्व करते हैं या ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन और ये प्रोटॉन के बीच में इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी पैदा करने के लिए एक और पार्टिकल होता है, जो कि हमको 1919 के बाद हमने ये मतलब ऐसा हमें महसूस होने लगा कि एक और पार्टिकल है जो कि हमारा न्यूट्रल पार्टिकल है। क्या है, न्यूट्रल पार्टिकल है, ठीक है। और वो न्यूट्रल पार्टिकल कुछ नहीं था, वो न्यूट्रल पार्टिकल था आपका न्यूट्रॉन। क्या था, न्यूट्रॉन। वो न्यूट्रल पार्टिकल कहलाया आपका न्यूट्रॉन, ठीक है। तो बेसिकली क्या बोला कि ये जो न्यूट्रॉन है ये कहाँ लाई करता है, ये न्यूट्रॉन इस न्यूक्लियस के अंदर है, ये न्यूक्लियस के अंदर आपका प्रोटॉन है, मतलब अगर ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर आपका प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, और एटम्स जो है इलेक्ट्रॉन्स हैं जो वो इस ऑर्बिट में बाहर घूमते रहते हैं एटम के। जैसे ये पूरा एटम है, ये इलेक्ट्रॉन आपके ऑर्बिट में घूमेंगे, और इस सेंटर में जो न्यूक्लियस के अंदर आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों है, ठीक है। तो आई थिंक ये चीज क्लियर हुई होगी आपकी कि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई। अब हम बताएंगे कि किसने की थी और कैसे की थी और कैसे पता चला, ठीक है। नाउ लेटर ए नीड वॉज फेल्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल, वो हमने बताया एज वन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट ऑफ एटम। मतलब थोड़े टाइम के बाद ऐसी नीड फील हुई कि हाँ एटम के अंदर शायद एक और कोई कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, एक और पार्टिकल है जो कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, वो भी एटम का सब एटॉमिक पार्टिकल है। अभी तक हमको क्या पता था, एटम के कितने सब एटॉमिक पार्टिकल हैं, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। उसके बाद ऐसी नीड फील हुई कि हाँ एक और कोई न्यूट्रल पार्टिकल है उसके अंदर है जो कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मतलब वो कुछ रिएक्शन नहीं कर रहा है, ठीक है, वो न्यूट्रल है कंप्लीटली, एज व्हाट, क्या, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ एटम। सो दीज पार्टिकल, जो पार्टिकल थे, वे आर डिस्कवर्ड बाय व्हाट, किसने डिस्कवर किया, मतलब डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन किसने की, चैडविक। किसने की, चैडविक ने की, ठीक है, जेम्स चैडविक नाम है इनका, तो चैडविक, ठीक है, चैडविक ने की। और चैडविक ने ये जो इसकी डिस्कवरी की 1932 में की। 1919 में प्रोटॉन आ गया था, उसके बाद इन लोगों को महसूस हो गया था कि हाँ कोई एक और पार्टिकल भी है जो कि एटम का सब एटॉमिक पार्टिकल है, जो कि न्यूट्रल है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, और 1932 में चैडविक ने इसकी डिस्कवरी कर दी न्यूट्रॉन की, ठीक है। और इसने किया क्या, इसने किया चैडविक, किसने कैसे डिस्कवरी की, बाय बम्बार्डिंग ए थिन शीट ऑफ बेरिलियम। थिन शीट ऑफ क्या, बेरिलियम लिया बाय अल्फा पार्टिकल। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने पहले पढ़ा था ना गोल्ड फॉइल, रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था न्यूक्लियस की डिस्कवरी करने। देखिए एक चीज याद रखिए, जे थॉमसन ने आपका, मैंने बताया था ना सबसे पहला जे थॉमसन ने आपका, जबकि मैक्सवेल ने भी साथ में काम किया था, बट जे थॉमसन को किसका क्रेडिट दिया जाता है, उसका क्रेडिट दिया जाता है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन का दिया जाता है। प्रोटॉन का किसको दिया जाता है, बताइए आप गैस करो, प्रोटॉन का किसको क्रेडिट दिया जाता है। प्रोटॉन का क्रेडिट दिया जाता है आपका गोल्ड इंस्टीन, ठीक है, गोल्ड इंस्टीन को दिया जाता है, ठीक है, जी गोल्डस्टीन शायद। और आपका न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया था, न्यूक्लियस आपका डिस्कवर किया था रदरफोर्ड, ठीक है, रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस। अब न्यूट्रॉन जो है वो आपको पता ही है, न्यूट्रॉन आपका चैडविक ने डिस्कवर किया, ठीक है, चैडविक। तो ये चीजें याद रखनी चाहिए आपको, एकदम सीक्वेंस में पढ़ रहे हैं तो आपको याद ही रहना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, आपको आराम से याद रहेगा, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम एकदम सीक्वेंस पे पढ़ रहे हैं, ठीक है। नाउ क्या है, अब हाँ इसने एक्सपेरिमेंट क्या किया, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम पहले एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, जैसे कि
आपके रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था, क्या गोल्ड फॉइल लिया था ना, रदरफोर्ड काफी रिच साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया था, ये गोल्ड की एक फॉइल ले ली थी और इस पे आपके रेडियम को बम्बार्ड किया था, ठीक है। तो क्या हुआ था, यहाँ पर एक स्क्रीन लगा दी थी और यहाँ पर रिफ्लेक्शन कुछ कुछ शो किया था, उन्होंने बताया था ओके ये पार्टिकल प्रेजेंट है, यहाँ पर स्पॉट आए थे कुछ कुछ फ्लोरेसेंट, ये किया था। इन्होंने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे की, इन्होंने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की बाय बम्बार्डिंग अ थिन शीट। इन्होंने गोल्ड, जैसे रदरफोर्ड ने गोल्ड शीट ली थी, इन्होंने क्या किया, एक थिन शीट, बेरिलियम की थिन शीट ले ली, क्या की, बेरिलियम एक एटम है ना, बी सिंबल होता है, बेरिलियम की थिन शीट ली, बाई किससे बम्बार्ड किया, अल्फा पार्टिकल। रदरफोर्ड ने भी अल्फा पार्टिकल से बम्बार्ड किया था, इन्होंने भी अल्फा पार्टिकल से बम्बार्ड किया, क्योंकि थोड़ा बहुत आइडिया रदरफोर्ड से मिल गया था कि कैसे हम पता लगा सकते हैं, ठीक है। सो क्या हुआ, व्हेन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल हैविंग ए मास स्लाइटली ग्रेटर देन दैट ऑफ द प्रोटॉन, और उसके बाद उनको क्या पता चला, वो उनका एक्सपेरिमेंट हुआ, जो स्क्रीन लगाई थी उन्होंने सेम सेटअप रदरफोर्ड की तरह किया, और उनको ये पता चला आफ्टर सब कुछ कैलकुलेशन के बाद उनको पता चला जो अभी जो स्पॉट्स आए हैं, ठीक है, जो स्पॉट्स आए हैं स्क्रीन पे, उनका मास वगैरह लिया, तो और ये पता चला जो अब मास है, मतलब जो पार्टिकल का अब जो मास आया है जब बेरिलियम शीट ली गई, तो वो मास थोड़ा ग्रेटर है देन दैट ऑफ व्हाट, देन दैट ऑफ योर प्रोटॉन के कंपैरिजन जो मास है वो ज्यादा है। इसका मतलब क्या है, जो रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था उसने कहा था कि देयर इज ए सेंटर, जो न्यूक्लियस है उसका मास पूरे एटम के कंपैरिजन से ज्यादा है, और वो क्यों ज्यादा है, अब हमें इसका रीजन पता चल गया, चैडविक ने बता दिया। उसके अंदर एक और भी पार्टिकल प्रेजेंट है जो कि क्या है हमारा, वो न्यूट्रॉन है, और वो न्यूट्रॉन का भी तो कुछ बोला ना, न्यूट्रॉन का जो मास है वो स्लाइटली थोड़ा सा ज्यादा है आपके प्रोटॉन का। तो आप सोचो, ये आपका एटम था, ठीक है, ये न्यूक्लियस था, ये आपका एटम था, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिवॉल्व कर रहे थे। इस न्यूक्लियस के अंदर रदरफोर्ड ने पहले ही बोल दिया था कि प्रोटॉन प्रेजेंट है, ये न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज है, और सारा मास, जो भी एटम का सारा मास इस सेंटर की वजह से है, इस न्यूक्लियस की वजह से। तो अब चैडविक ने बताया अपने बेरिलियम का एक्सपेरिमेंट सेम किया उसने, अल्फा पार्टिकल से बम्बार्ड किया, और पता लगाया कि जो मास आया, अल्फा पार्टिकल जब स्कैटर्ड होके गए, उसका जो मास आया वो स्लाइटली क्या ज्यादा आया, किससे, प्रोटॉन से। किससे ज्यादा आया, प्रोटॉन से। इसका मतलब ये है कि न्यूक्लियस के अंदर आपका क्या है, प्रोटॉन भी है, और अगेन सेम एक्सपेरिमेंट, इसने भी सेम एक्सपेरिमेंट किया। आप सोच रहे कि कैसे पता चला कि ये न्यूक्लियस के अंदर ही है न्यूट्रॉन, क्योंकि उन्होंने सेम चीज की। ये आपके अल्फा पार्टिकल हैं, प्लस प्लस साइन होंगे, ठीक है, ये एक और एटम, ठीक है, ये प्लस साइन, ये प्लस साइन, ये आपका एक और प्लस साइन, और ये आपका अल्फा पार्टिकल। अब जस्ट देखो, सेम एक्सपेरिमेंट किया होगा, ये डिफ्लेक्ट हो गए होंगे, ये पॉजिटिव चार्ज से ये वापस कुछ ऐसे मुड़ गए होंगे, कुछ पॉजिटिव चार्ज के पार हो गए होंगे, मैक्सिमम पार होते गए होंगे, कुछ ऐसे इस पे जाके ये डेविएट हो गए होंगे, ठीक है। तो सेम एक्सपेरिमेंट ही हुआ होगा, अगेन सेम ही रिजल्ट मिला होगा बेरिलियम के साथ भी। मतलब उन्होंने ये देखा होगा कि इसके जो हमने पॉजिटिव चार्ज ही लिया है और आपकी बेरिलियम शीट ली हुई है, तो भी तो आपका सेम टाइप का डेविएशन हो रहा है, और इस केस में डेविएशन ज्यादा हो रहा है। इसका मतलब क्या है, जो पार्टिकल इसके अंदर, कुछ पार्टिकल हैं जो कि इस अल्फा पार्टिकल को स्कैटर्ड कर रहे हैं, ठीक है, डिफ्लेक्ट कर रहे हैं, कुछ जहां पर आपका मतलब यहां पर कुछ नहीं है तो आराम से आपकी पास हो जा रही है, यहां पर भी रे कुछ नहीं तो आराम से पास हो जा रहा है, ठीक है। बट जहां पर ये सेंटर के पास पहुंच रहे हैं, जैसे कि ये देखो, यहां पहुंचा, ये डिफ्लेक्ट हो गया, यहां पहुंचा, ये डिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है, मतलब एकदम सेंटर, क्योंकि ये अल्फा पार्टिकल क्या है, ये अल्फा पार्टिकल आपके दो पॉजिटिव चार्ज है, 2+ है, और इसका भी तो कुछ चार्ज होगा। सोचो, अल्फा पार्टिकल 2+, ये पहले से ही ज्यादा चार्ज है, इसमें कुछ तो बहुत ज्यादा चार्ज होगा ना, जो कि इसको भी डिफ्लेक्ट कर दे रहा है, +2 चार्ज को। तो वही आपका मतलब, आपका इसका क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया, न्यूक्लियस जो न्यूक्लियस था वो आपके दो एटम से मिलके था। किस से, आपके प्रोटॉन से था, और मैं न्यूट्रॉन एन लिख रही हूँ, न्यूट्रॉन से मिलके बना था, ठीक है। और न्यूट्रॉन भी आपके, न्यूट्रॉन का जो मास था वो ज्यादा था, इसलिए क्या बोला कि प्रोटॉन के पॉजिटिव चार्ज की वजह से डिफ्लेक्ट तो हो रहा है, पर उस रदरफोर्ड ने कहा था ना कि ये पर्टिकुलरली न्यूक्लियस की वजह से, जो सेंटर में प्रेजेंट है जो पॉजिटिव चार्ज, जो प्रोटॉन, उसकी वजह से वही पूरे एटम का मास डिटरमाइन कर रहा है। तो चैडविक ने उसको ही चेंज किया, उसने बोला कि इसके अंदर एक और पार्टिकल प्रेजेंट है, उसकी वजह से जो सेंटर में मास एक्युमुलेटेड है उसका मास ज्यादा अपीयर होता है। प्रोटॉन दो पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रॉन आपका न्यूट्रल है, न्यूट्रॉन नाम ही उसका न्यूट्रल है, ठीक है, न्यूट्रॉन आपका न्यूट्रल एटम है, ठीक है, न्यूट्रल है। बट इस न्यूट्रल है पर इसके पास मास ज्यादा है, स्लाइटली थोड़ा ज्यादा है, ठीक है। इसीलिए क्या हुआ कि रदरफोर्ड का जो मॉडल था उसने कहा था कि सेंटर पे जो उसका मास अकोमुलेटेड है, वो सेंटर पे मास किसकी कंट्रीब्यूशन की वजह से है, एक तो आपका
प्रोटॉन और दूसरा, और मेजरली बोलो तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की वजह से, ठीक है। एंड उसके बाद क्या बोला उसने, ही नेम्ड, और उसने उस पार्टिकल का क्या नाम दे दिया, उसने उस पार्टिकल का नाम दे दिया क्या, न्यूट्रॉन। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा कि पार्टिकल वेर डिस्कवर्ड बाय चैडविक, बाय हाउ ही डिस्कवर्ड, बाय बम्बार्डिंग ए थिन शीट ऑफ बेरिलियम बाय अल्फा पार्टिकल व्हेन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल हैविंग, और पता चला कि व्हेन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल जो पार्टिकल है हैविंग ए मास लाइटर देन दैट ऑफ व्हाट, द प्रोटॉन एमिटेड, मींस जो और भी जो पार्टिकल एमिट हुए बेरिलियम शीट लगाने के बाद, पता चला उनका कंपैरिजन हुआ और ये पता चला कि अब जो रेस इमिटेड हो रही हैं, अब जो पार्टिकल इमिट हुए हैं, वो पार्टिकल का मास ज्यादा है था एज दैट ऑफ व्हाट, आपके प्रोटॉन से, और उसको उसी पार्टिकल्स को बोल दिया गया न्यूट्रॉन। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा, मैंने बहुत एक्सप्लेन कर दिया है, पर आई थिंक आपको सारी चीजें पता चल गई होंगी। Now the important properties of these fundamental particles are given in table point 2.1। हम ये particles की properties को देख लेते हैं एक बार, that is important है, आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं, पेज नंबर 30 पे आपके पास बुक है एनसीईआरटी, ठीक है। नाउ क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन सिंबल होता है ई, प्रोटॉन सिंबल होता है पी, स्मॉल पी, ठीक है, न्यूट्रॉन सिंबल होता है स्मॉल एन, ठीक है ना। इसका एब्सोल्यूट चार्ज क्या होता है हमें पता है, हमने कैलकुलेट किया था, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1 पॉइंट, ये कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद रह जाता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, क्योंकि ये सब बहुत बेसिक चीज है, ठीक है, तो ये सब याद, मतलब ये तो आप देख देख के याद बचपन से पढ़ते आ रहे हो, तो ये तो याद हो ही जाती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का सिंबल ई होता है, प्रोटॉन का पी होता है, न्यूट्रॉन का एन होता है, एब्सोल्यूट चार्ज क्या होता है -1.6022 इंटू 10⁻19, और प्रोटॉन का क्या होगा, चार्ज सेम चार्ज होगा बट विद प्लस साइन, ठीक है। और आपका न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है तो उसका कोई चार्ज नहीं होगा, तो जीरो। रिलेटिव चार्ज, ठीक है, रिलेटिव चार्ज बेसिकली हम रिलेटिव चार्ज मतलब नॉर्मली कंसिडर क्या करते हैं हम, प्रोटॉन का चार्ज ये तो हमने मान लिया, ठीक है, इतना है, बट हम रिलेटिवली मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन आपका नेगेटिव होता है और प्रोटॉन आपका पॉजिटिव होता है, और न्यूट्रॉन तो आपका जीरो, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब देखो मास इलेक्ट्रॉन का क्या था 9.1, इतना ही देखो, इतना पूरा देखने की जरूरत नहीं, 9.1 इंटू 10⁻−31, ठीक है, 31 था, बहुत कम, ठीक है। और इसका कितना था 1.67, कितना था 1.67 इंटू 10⁻−27। यहाँ पर क्या है देखो, यहाँ पर है स्लाइटली ज्यादा है ना, तो आप एक और डिजिट देखो, यहाँ पर क्या है 1.6726, क्या है 1.6726, 4 डिजिट तक देखा, यहाँ पर क्या है 1.6749, यहाँ पर 2 था, यहाँ पर 4 है, ठीक है, तो स्लाइटली ज्यादा है न्यूट्रॉन का चार्ज, जो मास है वो क्या है स्लाइटली ज्यादा है आपके इसके कंपैरिजन। प्रोटॉन का क्या था 1.67, ज्यादा नहीं हम बोलेंगे, स्लाइटली कुछ पॉइंट का डिफरेंस है, राइट। तो 1.6726, तो यहाँ पर 1.6749, 26 की जगह 49 है, ठीक है, इंटू 10⁻27। बस यही है, ये जो आपको एकदम अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो ये एक बार देख लो आप, आपको मुझे लगता है ये सारी चीजें एकदम फटाक से याद हो जाती हैं, जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो, तो ये सारी चीजें याद रह जाती हैं, ठीक है। नाउ यहाँ पर यही बोल के रखा है, ये देखिए, अब इसके बाद क्या हुआ, एटॉमिक मॉडल की कंसेप्ट आ गई, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन क्या हुआ, ऑब्जर्वेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट मेंशन इन द प्रीवियस सेक्शन, जो अभी हमने पढ़ा, ठीक है, सजेस्टेड डाल्टन, जो डाल्टन ने एक्सपेरिमेंट किया था, डाल्टन ने बोला था एटम्स डाल्टन्स इनडिवाइजिबल एटम इज कंपोज्ड ऑफ सबएटॉमिक पार्टिकल। अब हमको क्या पता चल गया था, डाल्टन के हिसाब से तो ये अनडिवाइजिबल था एटम, बट अब हमको ये पता चल गया कि डाल्टन का जो एटम अनडिवाइजिबल था वो सबएटॉमिक पार्टिकल्स में डिवाइड हो चुका है, और वो सबएटॉमिक पार्टिकल्स क्या क्या हैं, वो सबएटॉमिक पार्टिकल्स हैं आपके इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है, जो कि आपने हमेशा से पढ़ा होगा, कैसे हुआ है ये चीज आपको आज पता चल गई होगी कि कैसे हुआ था, ठीक है। नाउ सबएटॉमिक पार्टिकल्स कैरिंग पॉजिटिव चार्जेस एंड नेगेटिव चार्जेस, ठीक है। अब क्या है डिफरेंट, यहां तक पढ़ लिया हमने, डिफरेंट एटॉमिक मॉडल्स वेयर प्रपोज्ड, ये डिफरेंट एटॉमिक मॉडल बनाए गए टू प्रपोज व्हाट, टू प्रपोज एंड एक्सप्लेन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दीज चार्ज पार्टिकल, कैसे ये डिस्ट्रीब्यूट होते हैं चार्ज पार्टिकल इन एन एटम में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ऑल्दो सम ऑफ दीज मॉडल्स क्या है, वी आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। मैंने बताया था, हमने स्टेबिलिटी ऑफ एटम आपका कौन नहीं बता पाया था, कोई भी मॉडल आपका स्टेबिलिटी ऑफ एटम नहीं बता पाया था, रदरफोर्ड भी फेल हो गया था, जे थॉमसन तो बताई ही नहीं थी। तो उसके बाद हमने क्या पढ़ना शुरू किया था, नील बोर, राइट। अभी तो हम वहां तक पहुंच गए, बस मैंने ये टॉपिक छूट गया था, इसलिए मैंने आपको फिर से एक वीडियो में समझाया, ठीक है। सो 2 of these models proposed by what, J.J. Thomson and what,
अर्नस्ट रदरफोर्ड आर डिस्कस बिलो। और मैंने आपको रदरफोर्ड मॉडल का पूरा अच्छे से बता दिया है। आप एक काम करना, आप खुद से एक बार ये रीड करके देखना, आपको सारी चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। सब कुछ खुद से रीड करके देखना एक बार, क्योंकि एनसीईआरटी रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और आई थिंक ये सारी चीजें मैंने कंप्लीट करा दी है, ठीक है। उसके बाद आपकी थॉमसन मॉडल है, आपका प्लम पुडिंग मॉडल था। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है रदरफोर्ड मॉडल, जो कि मैंने आपको एकदम अच्छे से एक्सप्लेन किया है सारे पॉइंट्स के साथ। उसके बाद है हमारा ये आपके ड्रॉबैक्स थे, ये भी मैंने एक्सप्लेन किए हैं। उसके बाद मैं आपको एक और जो इंपॉर्टेंट चीज है वो बता देती हूँ, आपके एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास, दो आपको पता होगा, बट भी आई शॉर्टली मैं बहुत जल्दी से आपको समझा देती हूँ एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास क्या होता है, ठीक है। सो एटॉमिक नंबर क्या है? द प्रेजेंस ऑफ ए पॉजिटिव चार्ज ऑन ए न्यूक्लियस। जब एक न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, वो किसकी वजह से प्रेजेंट होता है? हमको पता है, वो प्रोटॉन की वजह से प्रेजेंट होता है इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन प्रेजेंट है, उसकी वजह से आपका पॉजिटिव चार्ज है। एज स्टैब्लिश्ड अर्ली, द चार्ज ऑन द प्रोटॉन, जो प्रोटॉन पे चार्ज होता है, इज इक्वल टू ऑपोजिट दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। मतलब जो प्रोटॉन पे चार्ज होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो आपके प्रोटॉन पे चार्ज है 2, तो उसका ही ऑपोजिट +2, प्रोटॉन हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है ना, तो प्रोटॉन पे चार्ज +2 है, तो उसका ही जस्ट ऑपोजिट चार्ज -2 होगा आपके इलेक्ट्रॉन पे, ठीक है। ऐसा ही तो होता है, हम पढ़ते हैं, राइट। द चार्ज ऑन द प्रोटॉन इज इक्वल तो होता है, बट ऑपोजिट इन व्हाट? इन इक्वल होता है बट ऑपोजिट इन साइन टू दैट ऑफ व्हाट? इलेक्ट्रॉन। मीन्स द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट हैं। सो द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इज इक्वल्स टू व्हाट? एटॉमिक नंबर। हमको पता है, अगर हम बेरिलियम के केस में ले रहे हैं, उसमें हम बोलेंगे बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? आपका 4 होता है, ठीक है। अगर आप मान लो बेरिलियम के केस में ले रहे हैं, बेरिलियम हमारा एटॉमिक नंबर होता है 4, तो इस केस में आपके प्रोटॉन कितने होंगे? प्रोटॉन होंगे आपके 4, राइट। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? इलेक्ट्रॉन भी 4 होंगे, बट विद ए माइनस साइन, ऑपोजिट साइन। ये प्लस है तो ये माइनस साइन, इलेक्ट्रॉन भी उतने होंगे, ठीक है। क्यों होते हैं? ताकि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन कर सकें। तो वही बोल के रखा है कि द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन प्रेजेंट है वो डिपेंड करता है किस पे? वो डिपेंड करता है आपके एटॉमिक नंबर पे। इज इक्वल टू व्हाट? एटॉमिक नंबर। फॉर एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ एग्जाम्पल में? द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन हाइड्रोजन न्यूक्लियस, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है? इज 1। एंड इन सोडियम, सोडियम एटम में क्या है? इट इज 11, ठीक है। प्रोटॉन का नंबर हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में 1 है, सोडियम में 11 है। इसका मतलब क्या है? देयरफॉर इसका जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर होगा उसका, हाइड्रोजन के लिए 1 होगा एंड सोडियम के लिए कितना होगा? सोडियम के लिए होगा 11 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। इन ऑर्डर टू कीप द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, हम इस इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए कि जो आपके पॉजिटिव, आपके पास पॉजिटिव, अगर सोडियम का एग्जाम्पल कंसिडर करो तो सोडियम के पास अगर पॉजिटिव 11 है, तो उसको इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए हम ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन भी उसमें -11 प्रेजेंट है। सो इन ऑर्डर टू कीप द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन नंबर मतलब एटॉमिक नंबर। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड प्रोटॉन नंबर इज इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम एंड सोडियम एटम आर 11, 1 एंड 11 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। इसका मतलब अगर आपको सिर्फ नंबर पूछ रहा है कितने प्रोटॉन प्रेजेंट है, तो आप बोलोगे 1, और कितने हाइड्रोजन एटम के कितने आपके प्रोटॉन प्रेजेंट है, आप 1 बोलोगे। इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट है, आप बोलोगे 1, और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, तो आप बोलोगे 1, ठीक है। वैसे ही सोडियम का एग्जाम्पल ले लो, आप बोलोगे नंबर ऑफ प्रोटॉन 11 है, नंबर ऑफ आपके नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर 11 है एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी आपके 11 है। सो एटॉमिक नंबर बेसिकली क्या होता है? एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। या तो आप ये बोल सकते हो, दूसरा ये बोल सकते हो, द नंबर ऑफ न्यू इलेक्ट्रॉन्स इन अ न्यूट्रल एटम। कितने इलेक्ट्रॉन है? बेसिकली एटॉमिक नंबर क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ न्यूट्रल एटम। मतलब न्यूट्रल एटम इसलिए क्योंकि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को बैलेंस कर रहा है। एटम हमारा न्यूट्रल एटम कंसिडर करते हैं क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एटॉमिक नंबर क्या बोल सकते हैं? एटॉमिक नंबर बोल सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन, कितने प्रोटॉन प्रेजेंट हैं इन न्यूक्लियस ऑफ एटम। न्यूक्लियस ऑफ एटम में बोल सकते हैं, या फिर आप अगर इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलना चाह रहे हो तो इलेक्ट्रॉन की टर्म में बोलोगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज प्रेजेंट इन अ न्यूट्रल एटम। किसमें? न्यूट्रल एटम में प्रेजेंट। सो while the positive charge, क्या बोला है? while the positive charge of nucleus is due to proton, पॉजिटिव चार्ज किसकी वजह से होता है न्यूक्लियस में? प्रोटॉन की वजह से होता है। द मास ऑफ द न्यूक्लियस, पॉजिटिव चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, while the positive charge of the nucleus, किसकी वजह से? न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज आपका प्रोटॉन की वजह से होता है, बट द मास ऑफ द न्यूक्लियस किसकी वजह से होता है?
प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की वजह से, क्योंकि मैंने बताया ना न्यूट्रॉन का भी तो मास ज्यादा है ना, थोड़ा बिट स्लाइटली ज्यादा है। सो भले ही पॉजिटिव चार्ज आपके न्यूक्लियस की वजह से है, बट मास न्यूक्लियस का किसकी वजह से है, आपका प्रोटॉन एंड किसकी वजह से, न्यूट्रॉन की वजह से। तो यहां पर यही लिखा हुआ है, एज डिस्कस्ड अर्लियर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस आर कलेक्टिवली नोन एज व्हाट, न्यूक्लियॉन्स। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आपका ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है और ये आपके शेल्स हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या है, आपका प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किसके अंदर प्रेजेंट है, ये न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। और ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कलेक्टिवली साथ में, क्या इसको हम लोग न्यूक्लियॉन्स भी बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स। दे आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज व्हाट, न्यूक्लियॉन्स भी बोलते हैं। वही लिखा हुआ है कि अर्लियर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन व्हाट, न्यूक्लियस। जो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं उनको हम साथ में ये भी बुलाते हैं कि वो न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस अगर बोल रहे हैं मतलब हम न्यूक्लियस एंड प्रोटॉन्स की बात कर रहे हैं। न्यूक्लियस प्लस प्रोटॉन, सॉरी न्यूक्लियस प्लस प्रोटॉन, नॉट प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज इक्वल टू न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज इक्वल टू न्यूक्लियस। तो वही प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स कलेक्टिवली कॉल्ड एज व्हाट, न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। नाउ व्हाट इज देयर, द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इज टर्म्ड एज मास नंबर। और जितने भी टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो टोटल नंबर ऑफ जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं उसको हम क्या बताते हैं, मास नंबर। बेसिकली मास नंबर क्या होगा आपका, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। कितने न्यूट्रॉन प्रेजेंट है और कितने प्रोटॉन प्रेजेंट है, दैट इज व्हाट, मास नंबर। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया मास के लिए। मास निकालने के लिए, हमारा एटॉमिक नंबर निकालने के लिए क्या हमारा फॉर्मूला हो गया, दो हमारे पास फॉर्मूला हो गए, या तो नंबर ऑफ प्रोटॉन, कितने न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन है, या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ न्यूट्रल शेल, दोनों सेम चीज है, ठीक है। दूसरा मास नंबर निकालने के लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये आपका मास नंबर दे देगा। इन द नेक्स्ट क्लास क्या हम पढ़ेंगे आइसोबार्स एंड आइसोटोप, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। मे बी आज मैं 2 वीडियोस अपलोड करूंगी बिकॉज आपके एग्जाम्स नजदीक आ रहे हैं। ओके स्टूडेंट, दिस इज फॉर द टुडेज क्लास। थैंक यू।